विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णववृंद की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की नवाई की नवाई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की गोविंद श्री राम वृंदावन की मथुरा द्वारका धाम की मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की सेवा होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की कार्तिक मास महोत्सव की गौर हरि परिवार की निताई गौर प्रेमानंद all glories to the Summit Lord, all glories to the Summit Lord, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Sri Prabhupada ki Hare Krishna. Hare Krishna. अभी काम करते ले आऊं फिर घंटों ले आऊं नहीं वो उसी काले वाले बैग में होगा देखना वो ऐसे पाउच है ये तो ले आती फिर नहीं कुछ और ये कौन चाहिए तो उसको बंद कर दिया उसको खुलवा कल निकाल दूँ ना वो 10th का नहीं मैं तो इंग्लिश से बंद हिंदी में रहेगा तो सब लोग पढ़ नहीं सकते हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो कार्तिक मास के प्रथम दिन में गौरवी टेम्पल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पिछले साल की तरह इस साल भी आप लोगों के बीच कार्तिक में कथा कहने और सुनने का मौका मिला। पिछले एक साल में तो कार्तिक में आए थे, उसके बाद भी आए थे। नहीं दिसंबर में के बाद। अच्छा कार्तिक के बाद दिसंबर में। हाँ तो दिसंबर के बाद अब ऑलमोस्ट 10-11 महीने तो हो ही गए। 10-11 भैया काम है आपको भैया काम है आपको नहीं मैं फोन मिला रहा हूँ अपना डिलीवरी बॉय है डिलीवरी कर रहे हैं। तो 10-11 महीने हो गए कोरोना के चक्कर में नहीं तो बीच में एक बार और शायद आते है ना, पर फिर भी जब भगवान चाहेंगे तभी हो पाएगा। तो जैसा प्रभु जी ने कहा है कि इस बार कार्तिक के महीने में हम लोग कब तक प्रभु जी हाँ तो पूरा महीने जो भी प्रोग्राम होगा हर दिन कुछ न कुछ कृष्ण कथा और स्पेशली प्रभुपाद जी की पुस्तकों और तात्पर्य के आधार पर हम लोग इस बार कार्तिक महीने में कथा श्रवण करेंगे। पिछली बार हमने दामोदर अष्टकम पर कथा किया था, स्पेशली श्री सनातन गोस्वामी की टीका के आधार पर। तो इस बार हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य टीका के आधार पर श्रीमद् भागवतम के उन अध्यायों पर चर्चा करेंगे जिसमें दामोदर लीला का वर्णन है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पिछली बार श्रीमद् भागवतम में हमने सुना था कि क्या सुना था क्या सुना था कृष्ण भगवान जी की लीलाओं में तो बस हाँ भागवतम में 10 टॉपिक। हाँ यही सुनना चाह रहा हूँ। आज तो ब्रिटिश ही सही आंसर देता है। भागवतम के 10 टॉपिक। 10 टॉपिक कौन कौन से? स्वर्ग विस्वर्ग स्थान भूषण मनमंत्र उत्या ईशानुगता निरोध आश्रय मुक्ति। हरि बोल। में एक व्यक्ति को 1 साल पुरानी बात याद है। आपका जेला बाबू और क्या था? और क्या था? भागवतम के 10 टॉपिक के अलावा 5
परम माधव गौड़िया संप्रदाय के नियम। माता जी ने याद किया था, माता जी भूल गई। हाँ जी। और साल से तो आई नहीं है, आई नहीं ना बिल्कुल माता जी तो बिल्कुल ही गायब हो गई, आ जाई हूँ कोरोना ने पकड़ रखा था। नहीं तो वो तो घर में भी रिवीजन किया जा सकता है। घर में तो जीना पड़ती है। चलिए, तो हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कृष्ण मरेगा। और दूसरा उनका वृंदावन नाम धाम, वृंदावन धाम। वृंदावन। और हमारी आराधना की विधि गोपी भाव होना चाहिए, क्या? गोपी भाव में पूछना चाहिए भगवान को। ये तो बोल रहा था। हाँ जी दीदी। और क्या हुआ? गोपी भाव में भगवान पूछना चाहिए। गोपी भाव। चौथा इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम। हाँ, इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। भागवतम। और क्यों करना है सब? ताकि भगवान के गोलोक धाम जा सके। उद्देश्य है प्रेम उमर्थो महान, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति। इनका फोन हो गया बंद, किसी और का खोलना पड़ेगा। दसम स्कंद का मैं नहीं आती, ले आइए। एक मिनट लगेगा, ये ऊपर ही बैठ रहे सारे कट। हाँ जी, मेरे रूम में। चाबी नहीं खोल नहीं रहा हूँ, देखिए। क्या जाके खोल के आ। हरे कृष्ण फर्स्ट पार्ट कृष्ण
स्कंद 10 अध्याय 8। ठीक है, कार्तिक मास है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कहते नहीं कहते? कौन कौन कहते हैं? सभी कहते हैं। सभी कहते हैं तो हम भी कहते हैं। तो दामोदर मास इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक विशेष लीला, वैसे बहुत सारी लीला हुई है इस मास में, ज्यादातर स्पेशल लीला इसी मास में होती है। तो दामोदर लीला सबसे गुह्य लीला, सबसे रहस्यमयी लीला होने की वजह से और भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय लीला होने की वजह से, भगवान को भी सबसे ज्यादा प्रिय लीला, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी इस लीला में जिसमें कई बार ये भी डाउट हो जाए कि क्या ये वास्तव में भगवान है। तो भगवान की सबसे फेमस लीला दामोदर लीला होने की वजह से इस मंथ को दामोदर मास भी कहते हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के बाल्य लीला, पूरी लीलाएं 10वें स्कंद में है, कुछ एक एकादश स्कंद में द्वारका की कुछ लीलाएं, अंतिम लीलाएं। तो 10 विषय जो श्रीमद् भागवतम के हैं उनमें से जो सबसे 10वां है वो क्या है? आश्रय। और आश्रय में जो समस्त सभी के जो परम आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट लीलाएं कहाँ पे वर्णित है? और अगर ऐसे देखने बताया कि श्रीमद् भागवतम क्या है? श्री कृष्ण एक ग्रंथ अवतार। तो उस हिसाब से देखें तो 10वां स्कंद क्या है? भगवान का मुख, भगवान का श्रीमुख तो सबसे प्रमुख है ना? तो आज से हम लोग इस पे कथा प्रारंभ करेंगे। तो मैं आप लोगों से विनती प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में विनती करता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद दें, ताकि इस जो सबसे रहस्यमयी जो अध्याय हैं उनको हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए समझ सकें। हरे कृष्ण। आशाकल्पतरुभ्यश्च कृष्णसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रास्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विहुर्निर्माय शेते यदमूषपूरुषः भूते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक 1 और 2। श्री शुक उवाच
जो लोग बोल पा रहे हैं ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, रिपीट करेंगे तो अच्छा है। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। कोई रिपीट करना चाहता है क्या? श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एकदा एक दिन गृहदासीसु, जब घर की नौकरनियां काम में लगी हुई थी, यशोदा माता यशोदा नंदगेनी नंद महाराज की रानी कर्म अंतर अन्य कामकाजों में निक्तासु लगी हुई, निर्मंथ मथने लगी स्वयं खुद, दधी दही यानी जो यह इस संबंध में गीतत बाल चरितानी जिसमें अपने बालक के कार्यकलापों का वर्णन था, चा तथा दधी निर्मंथने दही मथने के काले समय, स्मरणती स्मरण करती, तानी उन्हें अगायत गाने लगी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, 8, 9, 10 3 अध्याय में दामोदर लीला है, तो हम लोग देखेंगे किस हिसाब से हम कर सकते हैं, जितने समय हिसाब से करेंगे, और बाकी के समय में हम लोग प्रभुपाद की छोटी छोटी किताबों को अध्ययन करेंगे। ठीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा, अब ध्यान से समझिए आप, ठीक है। एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी माने नंद महाराज की पत्नी यशोदा माता, एक बार की बात है, क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, होता क्या था कि कृष्ण भगवान सब जगह से दही मक्खन चुराते रहते थे। माता जनों से शायद हमारे यहाँ का मक्खन सही नहीं लगता है, टेस्टी नहीं बनता, स्वाद नहीं लगता इसको, तो इसका मतलब है कि जो दासियाँ जो बनाती हैं मक्खन वो सही से नहीं बना रही हैं, तब मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि बहुत कंप्लेन आ रही हैं, आए दिन कोई ना कोई चला आता है कि इसने मक्खन चुराया। मतलब अगर किसी गरीब आदमी का लड़का बच्चा खाना पीना इधर उधर से चुराए तो समझ में भी आता है कि नहीं।